पर बहुत सारे मैंने देखा है हिंदू मुस्लिम सब लोग एक साथ है, जो यहाँ पर एक यूनिटी है वो एकदम दिखाई दे रही है। तो ये बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। जैसे सभी लोग शांति से रहते हैं, सभी भाईचारे के साथ रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख कोई भी हो, सब अच्छे से रहते हैं। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। और जो लोग करते हैं गंदगी, वो गंदे लोग हैं, उसका कुछ कह ही नहीं सकते अपने। लगता है कि एक रिलीजन जो फॉलो करता है वो उसके ओपिनियन में वो रिलीजन के लिए है, और हम लोग अगर हिंदू मुस्लिम में यहाँ पर भेदभाव नहीं करना चाहिए पहली बात तो, और जिसका जो रिलीजन है उस रिलीजन को अपने तरीके से रिस्पेक्ट करना चाहिए बस। आप सभी का स्वागत है लाइव इंडिया न्यूज़ पे। मैं फराज, सिटी ऑफ जॉय, जैसे कि कोलकाता से मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। जब बात कोलकाता की होती है तो रमज़ान पे सबको याद करता है, और रमज़ान में सबसे बेहतरीन इंतज़ाम ज़करिया स्ट्रीट में किया जाता है। जैसे कि नाखुदा मस्जिद यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ आप सभी को। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि मैं ज़करिया स्ट्रीट में आ चुका हूँ, और रमज़ान का जो महीना होता है बहुत पाक महीना है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब मिलजुल करके, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ मुसलमान लोग ही आते हैं, हर तरह के कौम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आते हैं। और भारत की सबसे बड़ी पहचान यही है, एकता और यूनिटी। और आगे चल के मैं कुछ लोगों से बात भी करूँगा, बात करके भी दिखाऊँगा और जानूँगा कि किस किस तरह से लोग, कैसे कैसे लोग आते हैं। और रमज़ान जो महीना है ना कि गरीबी देखता है ना कि अमीरी देखता है, ये ऐसा महीना है जो सबको एक जैसा बराबर है, खुशी और रहमत का महीना है। आइए मैं आगे चलकर कुछ लोगों से बात करूंगा और जानूंगा कि ये रमज़ान के महीने में उन लोगों की ज़िंदगी कैसी है और मार्केट का कैसा अभी प्रभाव दिख रहा है। सर, स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं खाने पीने से लेकर के कपड़ों तक का। जैसे कि इनसे मेरी मुलाकात हुई है और जानते हैं कि अब इनकी राय कैसी है। जैसे रमज़ान का बहुत पाक महीना है और अभी बाज़ार कैसा है? जैसे कोरोना हुआ, सब कुछ बहुत सारा आप लोगों ने ऊंच नीच देखा, अभी मार्केट में लोग आ रहे हैं खुल करके, डर नहीं है, भय नहीं है, मार्केटिंग कर रहे हैं। तो अभी किस तरह का बाज़ार अभी देखने को मिल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तो कुछ ऐसा लग रहा है कि चहल पहल इस बार होगा अच्छा से, और लोग अमाल में जुड़े हुए हैं। उसके बाद ख़त्म तरावी के बाद लोग बाज़ार में और भीड़ होगा, बस यही है। तो पहले ये बताइए कि रमज़ान की फ़जीलत क्या है? जैसे एक महीना रोज़ा रखना ये बहुत आसान चीज़ नहीं है, बहुत मतलब एक अपने आप को सब्र के साथ काम करना। तो क्या मतलब इससे फ़ायदा क्या होता है? मतलब रमज़ान में लोग रोज़ा रखते हैं, इबादत करते हैं, तो इसका फ़ायदा क्या है? आप क्या पब्लिक को बताना चाहेंगे? फ़ायदा तो यह है कि अल्लाह का तकवा जो है सबसे पहले जो है दिलों में, जहन में पैदा होता है कि हम अल्लाह से डरने वाले बन जाए, समझ रहे हैं? अल्लाह के तरफ मेरा ध्यान पैदा हो जाए, यह माहौल बने, बस। जैसा कि अभी उनसे बात हुई हमारी, उन्होंने कहा कि जो रमज़ान का महीना होता है या फिर कोई भी पर्व होता है, त्यौहार होता है, वो सब किसी के लिए होता है, क्योंकि इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है। और जैसे कि दुर्गा पूजा में भी जो होता है, मुसलमान भाई जो होते हैं बहुत सारे मदद करते हैं, पंडाल लगाते हैं, जिससे गैर कौम को भी, हिंदू लोग को भी आराम होता है। और जैसे कि रमज़ान के महीने में भी आइए, जैसे कि हम लोग ज़करिया स्ट्रीट आ चुके हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्टॉल लगाए गए हैं। तो कुछ लोगों से बात करते हैं और इनकी भी राय जानते हैं। तो बाज़ार का क्या हाल चाल है अभी? मतलब बाज़ार कैसा चल रहा है आपका? बाज़ार अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ही है, अल्लाह का शुक्र है। और हम लोग यहाँ पे हर साल रमज़ान में इसी तरह से बाज़ार लगते हैं, सभी लोग आते रहते हैं। बहुत सारे लोग घूमने की भी नीयत से आते हैं, यहाँ खाने पीने का भी बहुत अच्छे आइटम्स मिलते हैं और शॉपिंग वगैरह भी हो जाती है यहाँ पे। इसलिए हर साल ज़करिया स्ट्रीट में ये रमज़ान बाज़ार के लगता रहता है। जी, जैसे कि पहला मैसेज तो मैं ये जानूंगा कि जैसे रमज़ान जो होता है मुसलमान का पर्व होता है, तो क्या ये ज़करिया स्ट्रीट में सिर्फ मुसलमान ही लोग देखने को मिलते हैं या हर कौम के लोग आते हैं? यहाँ पे हर कौम के लोग आते हैं। जैसे कि यहाँ पर इंसानियत जैसे सबसे बड़ा धर्म होता है और इंसानियत के आगे कुछ नहीं है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मतलब कि लोग आते हैं, बंगाल का जो माहौल है अभी 2 दिन से देखने को मिल रहा है बहुत, तो ये क्या मतलब जो फैला रहे हैं ये सारी चीज़, तो उसको क्या आप धर्म का ये मानते हैं या फिर पॉलिटिकल एजेंडा मानते हैं इस चीज़ को? सर, यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंडा कुछ नहीं है। यहाँ पे सभी लोग शांति से रहते हैं, सभी भाईचारे के साथ रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख कोई भी हो, सब अच्छे से रहते हैं। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। और जो लोग करते हैं गंदगी, वो गंदे लोग हैं, उसका कुछ कह ही नहीं सकते अपने।
जी बिल्कुल, जैसा कहा कि जैसे कि हर तरह के लोग होते हैं देश में, आपको जैसे पांचों उंगली बराबर नहीं होता है, उसी तरह से हर तरह प्रकार के लोग भी मिलते हैं। इनका कहने का है कि यहाँ पर हर तरह के लोग आते हैं, चाहे वो गैर कौम हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्योंकि त्यौहार जो होता है सबके लिए होता है। त्यौहार का मेन मोटिव जो होता है वो होता है खुशियाँ बाँटना, आपस में मेल मोहब्बत से रहना, ना कि आपस में लड़ाई झगड़ा और फसाद फैलाना। जैसे कि उन्होंने बताया कि ये सबके लिए यहाँ पर सभी लोग आते हैं, और यहाँ पर ये नहीं देखा जाएगा कि क्या कौन से धर्म है, क्योंकि सबसे बड़ी धर्म मैंने पहले भी बताया इंसानियत का धर्म होता है। तो आगे चल के कुछ लोगों से और मैं बात करूंगा और जानूंगा इनका राय कि कैसा माहौल है अभी रमज़ान का महीना, क्योंकि ये सबसे पाक महीना होता है। यहाँ पर लोग अपने सब्र को आजमाते हैं और सब्र के साथ भूखे रह करके रोज़ा रखते हैं और अपने अल्लाह को याद करते हैं कि आगे चल के दीन भी बने, साथ साथ दुनिया भी बने। तो आगे चल के कुछ लोगों से और बात करेंगे और उनकी भी राय जानेंगे, इसके ऊपर उनकी राय क्या है। पूछते पहले तो आप अपना नाम बताइए। क्या तियाश, मेरा नाम तियाश है। पूरा नाम आपका क्या? तियाश दास। जैसे कि आपने सुना, इनका नाम तियाश दास है, ठीक है। इसमें आप भेदभाव नहीं कीजिएगा। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप घूमने के लिए आई हैं ज़करिया स्ट्रीट, जो जैसे कि माना जाता है कि रमज़ान के महीने में कोलकाता का सबसे बहुत अच्छा स्पॉट है। तो यहाँ पर आकर पहले तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बात तो यहाँ पर खाने के लिए हम लोग आए हैं स्पेसिफिकली, तो बहुत अच्छा खाना है, तो इसीलिए बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ का माहौल आपको कैसा लगा? आपके माहौल को यहाँ से नेगेटिविटी मिल रहा है या फिर कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं पार्शियलिटी हो रहा है आपके साथ, ऐसा कुछ? नहीं, यहाँ पर बहुत सारे मैंने देखा है हिंदू मुस्लिम सब लोग एक साथ है, जो यहाँ पर एक यूनिटी है वो एकदम दिखाई दे रही है। तो ये बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। जैसे कि आप देश की यंगस्टर हैं और आपसे जैसे अगर यंगस्टर कहा गया है कि अगर भारत के नौजवान पढ़े लिखे होंगे तो आने वाला जो फ्यूचर है वो भी एडुकेटेड होगा। तो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट आप कहते हैं? जो पॉलिटिक्स में बहुत सारे लोग आते हैं, क्या वो राजनीति किस तरह की कर रहे हैं? मतलब खुद के लिए कर रहे हैं या सब देश के लिए कर रहे हैं? ये बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, लेकिन राजनीति अगर हो रहा है तो वो देश के लिए भी हो रहा है और अपने लिए भी हो रहा है, मुझे जो लगता है। क्योंकि इन दी एंड सब लोग जो गवर्नमेंट काम कर रहे हैं वो लोग तो अपने देश के लिए, देश के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो मुझे ये लगता है। तो जैसे कि सब कोई चाहता है रोटी, कपड़ा और मकान और सिक्योरिटी चाहिए होता है, चैन सुकून से अपने बातों को रख पाएँ, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसे फंडामेंटल राइट है हमारा। तो जैसे कि क्या आप सिक्योर फील करती हैं इंडिया में? ऑब्वियसली, क्योंकि पहली बात तो इंडिया एक बहुत डेमोक्रेटिक कंट्री है और इंडिया में बहुत सारी यूनिटी, डाइवर्सिटी बहुत दिखाई दे रही है। तो हाँ, ऑब्वियसली मैं सिक्योर फील करती हूँ। और जैसे कि कोलकाता का जो अभी जैसे कि कभी सुनने को नहीं मिला था कि आपस में राइट हो रहा है, लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम में कुछ मतलब माहौल उस टाइप का नहीं रहा है। सॉरी, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा का कुछ माहौल बहुत सारी न्यूज़ चैनल्स के थ्रू देखने को मिला है और हमने भी कवर किया है। जैसे कि एक बयान आया था, एक किसी सोसाइटी के लोग सेक्रेटरी ने कहा था कि ईद और बकरीद में नमाज़ पढ़ने का अलाउ नहीं करेंगे। तो आप क्या इस चीज़ को सही मानती हैं, गलत मानती हैं? मुझे जो लगता है कि एक रिलीजन जो फॉलो करता है वो उसके ओपिनियन में वो रिलीजन के लिए है, और हम लोग अगर हिंदू मुस्लिम में यहाँ पर भेदभाव नहीं करना चाहिए पहली बात तो, और जिसका जो रिलीजन है उस रिलीजन को अपने तरीके से रिस्पेक्ट करना चाहिए, बस। एग्जैक्टली इनका कहना है कि चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, कोई भी तरह के लोग हों, आपस में एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें। जैसे कि हम लोग को देखने को मिला दुर्गा पूजा में बहुत सारे मुसलमान भाई जो होते हैं पंडाल लगाते हैं, रिलीफ कैंप लगाते हैं, जहाँ पे पानी का ज़रूरत पड़ता है तो पानी भी पिलाते हैं। और जैसे कि रमज़ान में भी देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे ऐसे जगह पे इफ्तार पार्टी करवाते हैं, मंदिर में भी इफ्तार पार्टी देखने को मिला है। तो इस पर क्या मतलब, ये खूबसूरत है, इंडिया की खूबसूरती है, तो इस पर अब क्या? अभी जब मैं यहाँ से आ रही तो मैंने यहाँ पर देखा एक मंदिर है, एक शिव का मंदिर है, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर इट्स शोइंग की बहुत यूनिटी है, हिंदू मुस्लिम में कोई डिफरेंस नहीं है। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। जैसे कि कहते हैं कि अगर देश का युवक अगर एडुकेटेड रहेगा तो घर का 10 लोग भी पढ़ा लिखा बन सकता है और आने वाला भविष्य भी अच्छा रहेगा। तो जैसे कि हम एक चीज़ लास्ट क्वेश्चन जाते जाते पूछेंगे, देश के नौजवान जो यंगस्टर हैं आने वाले, उन पे आपका क्या मैसेज रहेगा? मेरा एक ही मैसेज रहेगा कि वी ऑल आर अ पीपल ऑफ इंडिया, और मुझे ये लगता है कि हिंदू और मुस्लिम में कोई डिविजन नहीं होना चाहिए। इन दी एंड वी ऑल आर इंडियंस, दैट्स इट। जैसे कि हम लोग आए हैं तो चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई हो, उनको अगर हाथ कटेगा तो खून लाल निकलेगा, ब्लड इज़ रेड। और उनके पास भी 2 पैर 2 हाथ, वही सोच वही प्रक्रिया, खाली अलग अलग गॉड है, अलग अलग भगवान है, अल्लाह है। तो सबसे पहला है कि यूनिटी रखिए, आपस में मेल रखिए, मोहब्बत रखिए, यही कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू सो मच। और जैसा कि देख सकते हैं कि दास जी ने बताया कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपस में मिलजुल कर रहे हैं, मोहब्बत से रहें, वो ज़्यादा धर्म से सबसे ऊपर बढ़कर इंसानियत होता है।